तो कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाते हैं जो कि बेड पर पड़ी होती है और उसने सुसाइड कर ली थी। उसके आसपास सारी दवाइयों की बोतल्स बिखरी पड़ी थी और ड्रिंक्स भी पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर ये समझ पा रहे थे कि वो डिप्रेशन में थी और उसने ओवरडोज लेके अपने आप को ख़त्म कर दिया। वहाँ पर उसकी बड़ी बेटी रोज़ भी ये सब देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट डे में, जब रोज़ ये सब सोच रही होती है और उसको इन सब चीज़ का सपना आ रहा होता है, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ को अपने सामने सुसाइड करते देखा था। अब दिखाते हैं कि रोज़ एक साइकोथेरेपिस्ट है और एक हॉस्पिटल में काम करती है। उसका बॉयफ्रेंड है ट्रेवर, जिसके साथ वो रहती है, और इसकी सिस्टर हॉली है जो कि उनको बचपन में छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो अपनी माँ के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थी। अब दिखाते हैं कार्ल को, जिसको रोज़ ठीक कर रही होती है और जिसका इलाज कर रही होती है। अब वो एक्चुअली साइकोटिक पेशेंट्स का इलाज करती है और उन्हें काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है। पर दिखाते हैं कि कार्ल पर उसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी कंडीशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अब थोड़ी देर बाद जब रोज़ घर जाने वाली होती है तो तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी केस आ जाता है, एक लड़की का जिसका नाम होता है लॉरा वीवर, और उसको पब्लिक डिस्टर्बेंस और अनस्टेबल बिहेवियर की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था। अब रोज़ उस लड़की के पास जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। नर्स ने रोज़ को ये भी बताया था कि लॉरा के सामने एक हफ्ते पहले उसके प्रोफेसर ने खुद को हैमर से पीट कर आत्महत्या कर ली थी और शायद उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी है। खैर, अब रोज़ लॉरा से बात करती है और लॉरा उसे बताती है कि आजकल उसको बहुत ही अजीब तरह की चीज़ें दिखने लगी हैं और सुनाई देने लगी है। उसको बहुत ही अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं जो उसकी तरफ देखकर वियर्ड सी स्माइल करते हैं, और वो स्माइल कोई अच्छी स्माइल नहीं, बहुत ही ईविल स्माइल होती है। अब लॉरा रोज़ को ये बताती है कि उसको लगता है कि ये कोई ईविल स्पिरिट है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और उसे मारना चाहती है। रोज़ उसे कहती है कि शायद ये हेल्यूसिनेशंस हैं और ये सब चीज़ें वो इमेजिन कर रही है। अब दोबारा लॉरा को वो एंटिटी दिखने लग जाती है उसी रूम में, और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लग जाती है। रोज़ उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है पर उसे कामयाबी नहीं मिलती, इसलिए वो वार्ड बॉयज़ को कॉल करती है और उसे अंदर आने को बोलती है। जैसे ही वो कॉल करके फ़ोन रखती है और पीछे मुड़ती है तो लॉरा बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से स्माइल कर रही होती है और वो वहाँ पर रखे पॉट के टुकड़े से अपने मुंह से लेकर गर्दन तक सारा छिल देती है और वही ऑन द स्पॉट मर जाती है। इससे रोज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसे बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। अब वहाँ पर पुलिस आती है और रोज़ से पूछताछ करती है। उसमें एक ऑफिसर होता है जोल, जो कि रोज़ का एक्स होता है और उसकी केयर अभी भी करता है। अब वो अपने घर आ जाती है पर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। उसे अभी भी अपने घर में लॉरा की वो स्माइल दिखाई दे रही होती है। तभी वहाँ पर ट्रेवर आ जाता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। अब रोज़ और ट्रेवर हॉली और उसके हस्बैंड के साथ डिनर के लिए जाते हैं। अगली सुबह रोज़ हॉस्पिटल पहुंचती है और वो लॉरा की फाइल को टटोलने लगती है। जब वो देखती है तो वो पढ़ती है कि जब उसका प्रोफेसर मर रहा था तो वो भी उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से स्माइल कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। अब वो खिड़की से बाहर एक लड़की को देखती है जो कॉन्टिन्यूसली उसकी तरफ घूर रही होती है। उसे ये बहुत ही अजीब लगता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर वहाँ पर ऑफिसर जोएल आ जाता है जो कि केस की पूछताछ के लिए उससे मिलने आया था, पर रोज़ उसे दूर रहना ही पसंद करती है। अब रोज़ वहाँ से जा रही होती है जब कार्ल उसे दिखता है वही अजीब स्माइल करता हुआ। जब वो उसके पास जाती है तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और उसे बोलता है कि वो मरने वाली है। तभी वो चिल्ला कर वार्ड बॉयज़ को बुलाती है, पर जैसे ही वार्ड बॉयज़ वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि कार्ल तो लेटा हुआ है और वहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं हो रही और कार्ल तो सिर्फ अपने बेड पर लेटा हुआ था। यानी इसका मतलब है कि रोज़ को अजीब चीजें दिख रही थी। अब हॉस्पिटल के हेड मिस्टर देसाई रोज़ को बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि कुछ पास्ट दिनों के इंसिडेंट की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब लग रही है और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करती है उसे छुट्टी लेने को बोलते हैं थोड़े टाइम के लिए। अब रोज़ रास्ते में अपना मूड ठीक करने के लिए एक टॉय शॉप पे रुकती है क्योंकि नेक्स्ट डे हॉली के बेटे का बर्थडे था और उसके लिए एक टॉय ट्रेन खरीदती है।
अब वो घर पहुंचती है और उसकी टॉय ट्रेन को गिफ्ट रैप करती है। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और जब वो चेक करती है तो वो देखती है कि घर का मेन डोर तो बंद है पर बैक डोर खुला हुआ है। और तभी सिक्योरिटी कंपनी से फोन आता है और वो पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और रोज जब चेक करती है तो उसको कोई भी दिखता नहीं है घर में, इसीलिए वो बोल देती है कि सब कुछ ठीक है। पर तभी एक अजीब सी आवाज आती है और बोलती है कि आर यू श्योर सब कुछ ठीक है, तुम अपने पीछे चेक करो। और जैसे ही वो पीछे चेक करती है फोन दोबारा रिंग होता है और उसे एहसास होता है कि फोन उसके हाथ में है ही नहीं। उसे बहुत ही ज्यादा भयंकर हेलुसिनेशंस हो रही हैं। और तब पुलिस ऑफिसर्स घर पर चेक करने आते हैं जो कि सिक्योरिटी कंपनी ने उन्हें इन्फॉर्म किया था। अब वो पुलिस ऑफिसर सारा चेक करते हैं पर उन्हें घर में कोई भी एंट्री का साइन नहीं मिलता, इसलिए वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद अलार्म अपने आप ही बज पड़ा हो। और ये भी बताते हैं कि घर का बैक डोर खुला हुआ था, तो ये भी रीजन हो सकता है कि अलार्म बज गया हो। अब तभी वहाँ पर ट्रेवर आ जाता है और उससे पूछता है कि हुआ क्या था, पर रोज उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। अब वो अपनी कैट को ढूंढ रही होती है और उसके लिए खाना भी लगाती है, पर उसकी कैट उसे कहीं मिलती ही नहीं। इससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और रात को भी उसे अपनी मदर के नाइटमेयर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो उठ जाती है और अपने और लॉरा की सेशंस की रिकॉर्डिंग सुनती है। उसे अपने और लॉरा की आवाज के अलावा कोई और भी आवाज सुनाई देती है और उसे वहाँ पर वो स्पिरिट आके हॉन्ट भी करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। अब अगले दिन की सुबह हॉली अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है जो कि उसे बचपन से ट्रीट कर रही थी, क्योंकि उसने अपनी माँ की मौत देखी थी और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी। अब वो उस थेरेपिस्ट को सारा कुछ बताती है। वो थेरेपिस्ट उसे सजेस्ट करती है कि ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है और वो थोड़े दिन की छुट्टियां ले, और वो उसे अभी मेडिसिन नहीं देगी और वो चाहती है कि वो थोड़े सेशंस ले उसके साथ ताकि उसकी ये कंडीशन इम्प्रूव हो सके। फिर वो हॉली के बेटे के बर्थडे पे जाती है और अपना गिफ्ट देती है, टॉय ट्रेन जो उसने खरीदा था। पर जैसे ही उसका बेटा वो टॉय ट्रेन खोलता है, वहाँ पर वो ट्रेन नहीं, एक्चुअली में रोज की पेट कैट की लाश थी, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और वो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है जो कि उसी तरह की वियर्ड और इविल स्माइल कर रही थी। अब वो फिसलकर गिर जाती है ग्लास टेबल पर और उसकी दोनों बाजुओं में बहुत ही ज़्यादा कट्स लग जाते हैं। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब रोज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सोच सोच के उसके साथ होगा क्या। ट्रेवर उसे घर लेके आता है और रोज उसे बताती है कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और ये सब जो चीजें हो रही हैं ये एक इविल स्पिरिट कर रही है जो कि पहले लॉरा के साथ जुड़ी हुई थी और उसके मरने के बाद अब रोज से अटैच हो चुकी है और उसके साथ ये भयानक चीजें कर रही है। पर ट्रेवर उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि जैसे कि रोज की मदर को मेंटल इश्यूज थे, शायद उसको भी वो मेंटल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। अब रोज उस प्रोफेसर का एड्रेस, यानी लॉरा के प्रोफेसर का एड्रेस इंटरनेट से निकालती है और अगले दिन उसके घर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है और पूछती है कि उस प्रोफेसर के साथ एक्चुअली में हो क्या रहा था। उसकी वाइफ बताती है कि वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गया था क्योंकि उसे अजीब सी चीज़ें दिखने लगी थी और सुनाई देने लगी थी और उसे एक दिन खबर मिली कि कैसे उसने अपने आप को हैमर से मार लिया। फिर रोज उसकी वाइफ से पूछती है कि क्या प्रोफेसर ने उसे कभी बताया कि उसे कैसी चीज़ें दिख रही थी या सुनाई दे रही थी। तब उसकी वाइफ उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है जो कि प्रोफेसर ने ड्रॉ करी थी मरने से पहले। उसमें भी कुछ फेसेस थे और एक अजीब तरह से वो स्माइल कर रहे थे और रोज पूछती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तब वो बताती है कि प्रोफेसर एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ पर एक लेडी ने उसके सामने सुसाइड कर ली थी और तभी से ये सब शुरू हो गया था। अब प्रोफेसर की बीवी को ये बहुत ज़्यादा अजीब क्वेश्चंस लगते हैं और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। फिर रोज जोएल के पास जाती है और उसे चेक करने को बोलती है कि उस प्रोफेसर के सामने जिस लेडी ने आत्महत्या करी थी वो कौन थी। तब जोएल चेक करके बताता है कि उस लेडी के सामने भी किसी ने अपने आप को मार लिया था और उसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी थी जिसमें वो आदमी अजीब तरह से स्माइल करता है और अपने आप को उस लेडी के सामने गार्डन टूल से मार देता है। ये सब देखकर रोज और भी ज्यादा परेशान हो जाती है।
और जोएल भी उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया था। अब वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर आती है, जहाँ पर ट्रेवर ने उसकी साइकोथेरेपिस्ट को बुलाया होता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, जिस पर रोज़ गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसे बोलती है कि ट्रेवर को उस पर विश्वास ही नहीं है। अब वो हॉली के पास जाती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया था और एक ईविल एंटिटी है जो कि या फिर कर्स है जो कि उससे जुड़ चुका है और ये पर्सन टू पर्सन पास होता है और ये सब कुछ जो है उस ईविल एंटिटी ने ही किया है और उसने नहीं। पर हॉली वो चीज़ नहीं समझती और उसे लगता है क्योंकि रोज़ ने उसकी मदर के साथ काफ़ी वक्त बिताया था तो उसमें भी वो मेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप हो चुकी है और हॉली उससे और उसकी फैमिली से दूर रहने को बोलती है। अब रोज़ बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और हॉली के घर से चली जाती है। तभी उसे जोएल का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि उसने वो सारे केसेस चेक करे हैं और उन सब केसेस में ये चीज़ कॉमन है कि लोग अपने आप सुसाइड कर लेते हैं, एक्सेप्ट एक केस जिसमें उस आदमी ने किसी और को मार दिया था और जो वो चीज़ देख रहा था, यानी जो वो मर्डर देख रहा था, उसने अपने आप को थोड़े दिनों में मार लिया। अब वो आदमी मर्डरर टेरी जेल में बंद है तो रोज जोएल को बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है। जोएल और रोज उस आदमी से मिलने जाते हैं। रास्ते में रोज जोएल को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ एक ईविल एंटिटी कर रही है और ये कर्स है जो पर्सन टू पर्सन पास हो जाता है, पर जोएल उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। फिर रोज उससे पूछती है कि मैक्सिमम लोग कितने दिन सरवाइव करते हैं तो जोएल बताता है कि मैक्सिमम सिर्फ 1 हफ्ता ही सरवाइव होता है और कुछ लोग तो 4 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाते। तब रोज बोलती है कि आज उसका 4th डे है, पर जोएल उसे तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अब वो दोनों जेल पहुंचते हैं और रोज टेरी से पूछताछ शुरू करती है, जिस पर टेरी कहता है कि वो उसे बताएगा पर अकेले में, इसलिए रोज जोएल को बाहर भेज देती है। अब वो टेरी रोज को बताता है कि ये एक चेन है जो पर्सन टू पर्सन पास होती है और ब्राजील में भी एक ऐसी ही चेन थी जिसे तोड़ने के लिए आपको किसी और को मारना पड़ता है, किसी और के सामने, और वो भी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि ये चीज जो है किसी के शॉक और ट्रॉमा से स्ट्रेंथ लेती है। अब रोज बोलती है कि वो किसी को मार नहीं सकती क्योंकि वो ऐसी नहीं है। अब टेरी को ये पता चल जाता है कि रोज पर ही वो चीज है, तो टेरी डर कर चिल्लाने लगता है कि जिसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने किसी का मर्डर किया, अब वो घूम फिर कर उसी के सामने आ गई है। अब जोएल रोज को वहाँ से ले जाता है और वो अपने घर आ जाती है। तभी उससे मिलने डॉक्टर मैडलिन यानी उसकी साइकियाट्रिस्ट आती है और उससे बात करती है। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि डॉक्टर मैडलिन का ही होता है, यानी उसके सामने जो एंटिटी बैठी थी वो डॉक्टर मैडलिन नहीं बल्कि कोई और थी, और वो उससे वही इविल स्माइल करके बोलती है कि वक्त बीतता जा रहा है और वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। फिर वो हॉस्पिटल आ जाती है एक चाकू लेकर ताकि वो अपने ऊपर का कर्ज हटा सके, और वो काल को मारना चाहती है। काल को स्टैब करती है डॉक्टर मॉर्गन के सामने जो कि उसके सुपरवाइजर होते हैं, और तभी डॉक्टर मॉर्गन अपने चेहरे की स्किन छीलने लग जाते हैं। पर तभी उसकी नींद खुलती है और रोज वो सपना देख रही थी और वो ऐसा नहीं कर सकती, और रोज अपनी गाड़ी में होती है अपने हॉस्पिटल के बाहर। तभी डॉक्टर मॉर्गन आते हैं और उसकी हालत पे बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं, और वो देखते हैं कि रोज के पास एक नाइफ पड़ा है और उन्हें लगता है कि वो अपने आप को कुछ कर न ले क्योंकि उसकी मदर ने भी अपने आप को सुसाइड करके मार लिया था। पर तभी रोज वहाँ से भी चली जाती है। अब उसके पास जोएल का फोन आता है और वो उसे बोलता है कि सब उसकी सेफ्टी को लेके बहुत कंसर्न है और सारे उसे ढूंढ रहे हैं। तब वो जोएल को बताती है कि उसे अकेले रहना होगा ताकि ये कर्ज किसी और पर पास ऑन ना हो, और जब तक अगर कोई सामने नहीं होगा तब तक वो एंटिटी उसे मरने नहीं देगी और किसी और को पास ऑन भी नहीं होगी। फिर वो अपने पुराने घर चली जाती है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया, और ये वही घर है जहाँ पर उसकी माँ ने सुसाइड की थी। अब जब वो उस घर में जाती है तो उसे अपनी माँ की स्पिरिट दिखती है और वो उसे बोलती है कि जब वो सुसाइड कर रही थी तो उसने रोज से हेल्प मांगी थी क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि उसने ओवरडोज ले ली है, और उसने हेल्प बुलाने के लिए रोज से कहा था, पर रोज ने हेल्प नहीं बुलाई। वो चाहती थी कि उसकी माँ मर जाए, पर इस पर रोज कहती है कि वो उस टाइम बहुत छोटी थी इसलिए उनकी मदद नहीं कर पाई, और वो उस टाइम बहुत ज्यादा डरी भी हुई थी।
अब रोज बोलती है कि वो उसकी माँ नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो वही इविल एंटिटी है और वो उसके दिमाग के साथ खेल रही है। तभी उसकी माँ उसी मॉन्स्टर रूप में आ जाती है, उसका पीछा करने लगती है और उसे चोक करके यानी गला दबाकर मारने लगती है। तभी वो बोलती है कि ये सब रियल नहीं है और वो उसी वहीं पास पड़ी लैंटर्न को उस पर दे मारती है और वो एंटिटी जलकर मर जाती है। अब वो जोएल के पास जाती है और उससे बोलती है कि वो जोएल के साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसने उसका बहुत साथ दिया और उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है। तब जोएल कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है, पर फिर वो उसी तरह इविल तरह से स्माइल करने लगता है, जिस पर रोज समझ जाती है कि वो एक्चुअली में एंटिटी कभी गई ही नहीं और वो उस घर से बाहर भागती है। तब उसे एहसास होता है कि वो एक्चुअली में जोएल के पास कभी गई ही नहीं और वो उसी अपने पुराने घर से बाहर भाग रही है और ये सब कुछ उसके माइंड में ही हो रहा था और वो एंटिटी उसके माइंड के साथ खेल रही है। अब जोएल उसे ढूंढते ढूंढते उसी घर तक आ जाता है, पर रोज उसे देख लेती है और वो वापस उसी घर में चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। अब वही एंटिटी उसके पास आती है और उसके मुंह को फाड़ते हुए उसके अंदर चली जाती है। अब जोएल जो बहुत कंसर्न था वो दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ जाता है। तभी सामने ही उसे रोज दिखती है जो कि इविल तरह से स्माइल कर रही है और वो जोएल के सामने अपने आप को आग लगाकर खुद को मार डालती है और हमें पता चलता है कि वो इविल एंटिटी अब जोएल पे पास ऑन हो चुकी है और ये सिलसिला कभी रुकने नहीं वाला। और यहीं पर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।